अपनी ओर से जय धर्म कहेंगे। आज सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से हम लोग अपने धर्म को एक आगे बढ़ाने का पूरा कोशिश किए हैं। और आज सिर्फ रांची भर में नहीं, झारखंड में ही नहीं, आज रांची, झारखंड सहित पूरे भारत के सभी राज्य में आज सरना प्रार्थना सभा है। और इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से आज हम अपने सरना धर्म को हम आगे बढ़ा रहे हैं और सरना धर्म के महत्व को भी सभी लोग बूझ रहे हैं। और सरना धर्म के आज एक समय जब हम लोग शुरुआत कर रहे थे तो उस समय ऐसा लग रहा था कि हम लोग बोलते भी थे, प्रवचन देते थे और उसके साथ में जबरदस्ती किसी को कहते थे कि एक आध जो भजन जानते हो या गाना जानते हो तो गा दो। लेकिन आज तो यहाँ एक खुशी लगता है देख के कि यहाँ पर भजन करने वाले का लाइन लगा हुआ रहता है और भजन करने वाले लोग अगर नहीं मिला भजन करने का टाइम तो नाराज होकर भी चले जाते हैं। ये सबसे बड़ी आज एक उपलब्धि है कि आज हम अपने धर्म के प्रति एक ओत-प्रोत हो गया है और नहीं मिलता है तो हम उसके लिए हमको अपने आप में एक दुख महसूस होता है। आज इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से और सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से हम अपने सरना स्थान का महत्व को भी समझे हैं, जो कि कुछ दिन हम लोग छोड़ दे रहे थे। हम अभी पूछ रहे थे बिगलादा से कि यहाँ सरना का जमीन कितना है, तो कहे कि लगभग सब मिला जुला के 12 एकड़ है। अभी प्रस्ताव शोभा जी बोल रही थी कि क्या इसका घेराव हो सकता है। एकदम हो सकता है घेराव। हम कहेंगे कि एक गांव में इसी तरह का बैठक करके आप लोग एक एप्लीकेशन बनाएं डीसी के नाम से, वेलफेयर विभाग के नाम से, और उसमें सभी कोई साइन करें। ग्राम सभा से उसको, ग्राम सभा के अध्यक्ष उसको पास करेंगे, लिख देंगे कि ये घेरा बनना चाहिए और पूरे नापी करके बढ़िया से इसके पूरे 12 एकड़ जमीन जो भी है सरना का जमीन, पूरे जमीन को एक घेरा लगवा दीजिए। हम कहेंगे कि आज सरकार के तरफ से ये फैसिलिटी प्राप्त है। दूसरी बात है, हम कहेंगे कि आज हम लोग धर्म कर्म के साथ में हम अपने ज़मीन को बचाने के लिए आज तत्पर हुए हैं। ज़मीन जरूर बचाएं और ये सीधा हम कहेंगे कि हमारे पास ज़मीन है तब हम आदिवासी हैं, और ज़मीन नहीं रहेगा तो हम आदिवासी बच भी नहीं सकते हैं। दूसरी बात हम कहेंगे कि आज ज़मीन में खेती कीजिए और उस खेती को आप खुद व्यापार भी कीजिए, बेचिए भी। इसके साथ में भी अपने आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए, अपने आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए आप व्यापार कीजिए। जो भी व्यापार करें, आपका यहाँ झीरी मोड़ के पास जो चौक है उसमें और जगह जाके आप बेच सकते हैं, आप दुकानदारी कर सकते हैं, ठेला बना के कर सकते हैं। तो ये सब काम करना होगा अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। और जब आर्थिक स्थिति सुधरेगा तो निश्चित तौर से हम अपने परिवार को, घर दरवाजा को हम बहुत अच्छा से रख सकते हैं। हम आगे ये भी कहेंगे कि सरना माई का फोटो जैसे यहाँ भी दिए हैं, बैच में भी है। हम थोड़ा सा इस पर कहेंगे कि हम लोग सरना माँ या धरती माँ, सरना माँ को हम सरना माँ ही हम धरती माँ को बोलते हैं। और ये धरती माँ का हम रंग रूप नहीं बना सकते हैं। अब सरहुल में धरती और सूरज का हम विवाह कराते हैं और उसके बाद सरहुल के बाद में हम नया खेती लगाते हैं। नया खेती लगाते हैं तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि एक नया फसल आएगा। अर्थात हम किसी का विवाह कराते हैं तो एक उसके बाद एक उसका पीढ़ी बढ़ता है, एक नया जन्म होता है। उसी तरह से यहाँ अनाज, फल फूल अनाज होते हैं। तो ये सारे चीज़ हम सरहुल में हम अपने अच्छे खेती की कामना करते हैं और उसमें पाहन 2 घड़ा में पानी रखते हैं और उस पानी में देखते हैं कि इस साल, आने वाला साल पानी कैसा आएगा या किस कोना से आएगा, अधिक आएगा या कम आएगा। ये एकदम साफ उस घड़ा से भविष्यवाणी हमारे पाहन करते हैं। तो हमारे पाहन लोग बहुत बड़े, ये तो हमारे पूर्वज लोग बहुत बड़े विद्वान थे जो कि ये सारी चीज़ जाने। दक्षिण सिर करके
गाड़ना, जो मर जाते हैं उसको दक्षिण सिर करके गाड़ना, इसका एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। पूरब से सूरज उगता है, एक शक्ति है, पश्चिम में डूबता है, दूसरा शक्ति है, उत्तर में चुंबकीय सुई है, चुंबकीय सुई है, और दक्षिण में किसी भी तरह का कोई शक्ति नहीं है, अर्थात शांति प्रिय दिशा है। इसलिए हम लोग जो भी हमारे मरते हैं, डेथ करते हैं, तो उसको हम लोग मसला में दक्षिण सिर करके गाड़ते हैं। बीफे के दिन में हमारा पूजा करने का दिन बनाए, बीफे के दिन में हम हर कोड़ी नहीं करते हैं, बीफे के दिन में हम जमीन को हम तोड़ते नहीं है, किसी गाछ को काटते नहीं है। तो ये हमारा साप्ताहिक पूजा करने का एक दिन रहा। और उसके बाद हम लोग एक जो भी सहूर करते हैं, कर्मा करते हैं, या शादी ब्याह करें, या घर का पूजा करें, या घर का नींव कोड़े, तो हम लोग बढ़ती चांद को देख कर करते हैं। हमारा पतरा कहने का मतलब हमारा जो शुभ दिन है वो बढ़ती चांद को हम देख कर करते हैं, और उसका अलग अलग एक महीना तय है। बढ़ती चांद कहने का मतलब कि बढ़ती चांद का हम तीसरा, पाँचवा, सातवां, नौवां, 11वां ऐसे करके हम, या 13वां, हम ऐसे करके हम उसको शुभ मान के निकालते हैं और करते हैं। तो ये हमारा जो कर्मा सरूर, उसके अलावा और भी पूजा, घर का नींव तोड़ना, घर का बन जाने के बाद उसका पूजा करना, डंडा कटना करवाने के लिए, तो ये सब हुए हम बढ़ती चांद को देखकर करते हैं। तो आज हम ये भी कहेंगे कि हम लोग आज सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से हम लोग आज धर्म कर्म का काम बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ परंपरागत जो रीति रिवाज है उसको हम छोड़ते जा रहे हैं, और या हम कुछ नया चीज़ को अपना रहे हैं। तो हम कहेंगे कि भाई जो परंपरागत है, जो हमारे पुरखा दिए हैं, हम उसी को करें। तब हम हमारा जो पूजा पद्धति या जो हमारा नेचार है, जो परंपरागत है, हम उसको करेंगे, हम आदिवासी कहलाएंगे। और मेरे संविधान में भी परंपरागत रीति रिवाज पूजा पाठ करने वाले लोग ही आदिवासी कहलाते हैं, ये लिखा हुआ है। 1932 के खतियान में भी जो इससे पहले बाबू बोल रहे थे, टेंडर वाले को बोल रहे थे कि 1932 के खतियान अगर उठा के देख लीजिएगा तो किसी का जिक्र नहीं है, लेकिन हमारा सरना, मसना और मैंने पहने जमीन, डाली कतारी जमीन, भूत पूजा जमीन, ये सारा जमीन का जिक्र उसमें लिखा हुआ है, और वो भी बेलगाम लिखा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है, उसको हम लोग को आज बुझना होगा। और हम लोग विशेषकर हम कहेंगे अपने नौजवान, मेरे नौजवान भाई लोग से, भाई और बहन लोग से, कि भाई आप इस सारे सिस्टम को आप बुझिए, जो हमारे धर्म कर्म का है, हमारे समाज का है। और उसके बाद हम नौजवानों से कहेंगे कि पढ़ लिख के भी आज नौकरी नहीं मिल रहा है, इसलिए जैसे भी जो भी हो यथाशक्ति आप बिजनेस जरूर करें, आप एक व्यापार जरूर करें, और व्यापार करके आप अपना आर्थिक स्थिति सुधार करें और एक आगे बढ़ें। आज हम लोग इस जो हम लोग सिरा सीता नाले अभी जाते हैं, तो बसंत पंचमी के दिन हम लोग जाने का दिन तय किए थे, अर्थात माघ महीना का बढ़ती चांद का 5वां दिन। तो इस बार 26 जनवरी पड़ जाने के चलते बहुत सारे लोग बोले कि उस दिन संविधान लागू हुआ था, और उस संविधान के चलते हम आदिवासियों को बहुत सारा अधिकार मिला है, तो उसका एक इसका भी कद्र करना चाहिए। और दिन तो हम लोग थोड़ा सा डेट बढ़ाए हैं, और बढ़ती चांद में ही हम लोग 29 जनवरी को सिरा सीता नाले जाने का, यानी 29 जनवरी को ही सिरा सीता नाले जाने का हम लोग कार्यक्रम बनाए हैं। तो हम कहेंगे कि 29 जनवरी को भाई चले, उस दिन बढ़ती चांद है, दिन रविवार है, छुट्टी का दिन है, सारे लोग नौकरी करने वाले लोग या पढ़ने लिखने वाले लोग सारे लोग जा सकते हैं, उनको एक अलग से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं होगी। और इसके बाद अगले साल हम लोग बसंत पंचमी के दिन में ही, इससे पहले ही बसंत पंचमी ही रहता था, लेकिन इस बार दोनों जुड़ जाने के चलते थोड़ा सा डेट हम लोग बढ़ाया है। और हम यही कहेंगे कि आज हम लोग सब कोई मिलजुल के सरना धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, और इसमें सबका सहयोग है। और आज अभी जो हरमों में किए थे, जिसमें गहना और महिला प्रकोष्ठ रांची की
महिला समिति के लोग बहुत जोर शोर से लग के उस कार्यक्रम को सफल बनाए। उसमें हम निमंत्रण दिए थे नेपाल से सूर्यदेव दास उरांव जो वहाँ के MP हैं वो, और उसके बाद वहाँ के पूर्व MP रहे, MLA रहे खड़क नारायण उरांव, ये सारे लोग मिला के 27 आदमी आए थे मेरे घर में थे एक दिन। और उसके बाद इस कार्यक्रम में शामिल हुए 8 तारीख का। और उसके बाद उन लोग को हम लोग विदा किए। उन लोग भी कहे हैं कि हम लोग वहाँ सरना प्रार्थना सभा जोर शोर से चला रहे हैं, और इस तरह से हम लोग जोर शोर से वहाँ भी चला रहे हैं, और बड़ा कार्यक्रम करेंगे तो आप लोगों को बुलाएंगे और निश्चित तौर से हम लोग वहाँ चलेंगे। तो हम यही अंत में कहेंगे कि सरना धर्म, आज सरना झंडा, जो सरना झंडा का महत्व है, बहुत लोग इसको बोलते हैं कि क्या झंडा बना दिया है, लेकिन ये झंडा आप बहुत पहले देख लीजिएगा कि कुआं पूजा करते थे तो 3 छोटा सफ़ेद झंडा और 2 लाल झंडा गाड़ के कुआं का पूजा करते थे। वही लाल और सफ़ेद झंडा है, ये शांति और क्रांति का प्रतीक है। और इस झंडा का दूसरा महत्व है कि हम जितने भी जीव हैं, आदमी रहे या जितने भी जीवधारी हैं, उसका खून है, और खून में 2 रक्तकण है, एक लाल रक्तकण और दूसरा सफ़ेद रक्तकण। लाल रक्तकण और सफ़ेद रक्तकण से ही खून बनता है, और खून से ही जीवन, मैंने कोई लोग जिंदा है, तो यही झंडा है। ये झंडा आज सरना झंडा है, और यही सरना झंडा आज पूरे विश्व में आज आदिवासी की पहचान बन गई है। और हम सरना पेड़ की पूजा करते हैं, सरना पेड़, जिंदा पेड़ की हम पूजा करते हैं, और जिंदा पेड़ में हम पानी डालते हैं, हम पूजा करते हैं, पानी डालते हैं, वो पानी स्वीकार करती है और हमको वो ऑक्सीजन देती है, हमको छाया देती है, हमको फल देती है, ये वातावरण साफ करती है, और यहाँ पानी बुलाती है। और इसके चलते यहाँ पूरा वातावरण एक समतुल्य रहते हैं, जीने लायक रहते हैं। पूरे संसार में आदिवासी लोग सरना की ही पूजा करते हैं, पेड़ की ही पूजा करते हैं, प्राकृतिक की ही पूजा करते हैं। यही मेरा सरना धर्म है और यही मेरा प्राकृतिक पूजा है। और सरना धर्म का मतलब ये है कि हम प्राकृतिक की पूजा करते हैं, और प्राकृतिक की पूजा ही सरना धर्म है। मैं इतना ही बोल के अंत करता हूँ। इससे पहले हमारे बीच हम लोग के साथ में एक क्रांतिकारी रूप में वीरेंद्र भगत जी बहुत अच्छा से एक साथ में रहे, और पूरे सरना धर्म को आगे बढ़ाने के लिए वो एक पूरे जीवन एक लगाए, समर्पित किए, और आज हमारे बीच नहीं है। मैं उन्हें भी अपनी ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ। और हम कहेंगे कि आज हम लोग को, सभी लोग को, एक आदमी से नहीं चलेगा, 2 आदमी से नहीं चलेगा कि सब लोग, हम लोग अपने अपने जगह में जहाँ सकते हैं, जितना गाँव सकते हैं, जितने लोग को हम लोग बता सकते हैं, हम लोग उन सारे लोगों को सरना धर्म के बारे में और सरना धर्म के रीति रिवाज के बारे में, सरना धर्म क्या है इसके बारे में हम लोग सभी लोग अग्रसर होके हम लोग एक दूसरे को बताएंगे, आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर से सरना धर्म एक आगे बढ़ेगा और इस संसार में आगे बढ़ेगा। और एक दिन ऐसा होगा कि सरना धर्म को ही सारे मानेंगे, इसलिए कि सभी धर्म में झगड़ा होता है और सभी धर्म में एक जीवन जीने के लिए पूजा नहीं करते हैं। हम लोग उसी का पूजा करते हैं जो संसार के जीवधारियों को जिंदा रखने के लिए हम लोग पूजा करते हैं। यही सरना पूजा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना प्रवचन मैं अंत करता हूँ। सभी को जय धर्मेश, जय सिंह, जय सरना माई, जय धर्मेश।